नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक। हमारे खास कार्यक्रम ऑपरेशन भूमाफिया में आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा भूमाफियाओं का गढ़ बना हुआ है। जिले में जमीन के जालसाज बैठे हैं जो सरकारी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे सरकारी तंत्र में मौन धारण किया हुआ है। ऐसे में इन माफियाओं के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वन इंडिया ने इन भूमाफियाओं के खिलाफ एक आवाज उठाई है। आज न्यूज वन इंडिया जिम्मेदार प्रशासन से सवाल पूछता है कि सरकारी जमीनों का सौदा करने पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी, कब इन भूमाफियाओं की गिरफ्तारी होगी। ऑपरेशन भूमाफिया, जी हां, ये जो चेहरे आपने देखे ये कौन है, क्या मामला है, ये हम आपको बताएंगे। इस पूरे मामले की तफ्तीश हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने की। सीधे निशांत शर्मा के पास न्यूज रूम में हम चलते हैं। ग्रेटर नोएडा का भूमाफिया प्रधान सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बना करोड़पति, जिसे दी पंचायत की जिम्मेदारी, वो बन गया सरकारी जमीनों का लुटेरा। न ग्राम सभा की जमीन बख्शी, न शत्रु संपत्ति को छोड़ा। सरकारी जमीनों को बेचकर बन गया कुबेरपति। प्रधानपति का पूरा कुनबा बना जमीन का लुटेरा। भूमाफिया के रसूख के आगे सरकार नतमस्तक। भूमाफिया की करतूत से प्रशासन बाखबर। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर। आखिर भूमाफिया नफीस पर कार्रवाई कब? ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ग्रेटर नोएडा के भूमाफिया नफीस अहमद और इसके पूरे परिवार की कलाई खोल रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ग्रेटर नोएडा के इस भूमाफिया को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ना इस माफिया को कानून का डर है और ना ही इस माफिया को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई डर लगता है। प्रशासन तो लगता है जैसे इस माफिया के इशारे पर चल रही हो। इस माफिया को अगर प्रशासन का डर होता तो इस माफिया का जंगल राज खुल्लम खुल्ला नहीं चल रहा होता। क्या कुछ मामला है? मेरा नाम रिजवान एडवोकेट है। मैं नूरपुर से हूँ। मैं जो क्षेत्र के जारचा क्षेत्र के किसान हैं जिनकी मजदूरों की लोगों ने ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जो ग्राम नूरपुर के हैं, राशिद राणा है जो मेन मास्टरमाइंड है भूमाफिया के। तो उनके भाई हैं नफीस अहमद, दूसरे नाम है उनका तालिब राणा, एक मुख्य ड्राइवर है उनके सरफराज, जो इस रचना को रचते हैं, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से करीबन 200-250 बीघे ज़मीन पर इन्होंने एलएमसी पे, कानजोद की पे, नाले की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। गांव की एलएमसी ज़मीनों पे 1400 बीघे ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। ज़बरदस्ती किसी भी ज़मीन को हड़प लेते हैं। इनका ये भूमाफिया स्तर के लोग हैं। इनकी शिकायत जो है क्षेत्र के लोगों ने भी की है। मैं भी इसमें मुख्य जो है शिकायत करता भी हूँ। मैंने भी अनेक शिकायत करी है। इन्होंने शौचालय घोटाले में मैंने इनको सस्पेंड किया था, आज तक वसूली नहीं हुई। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आज तक ऐसे ही चले आ रहे हैं। शिकायत करने के उपरांत जो है जो तहसीलदार राकेश कुमार जयंत ने भी इनकी जांच करी है, उसमें इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश करे हैं तहसीलदार राकेश कुमार जैन द्वारा। एसडीएम साहब ने भी, विनय भदौरिया ने भी, मामचंद नत्थी जो पट्टा है 12 बीघे का फर्जी तरीके से इन्होंने आदमी खड़ा करके, जो जाति से जो है भाट है वो जांचे में नहीं है। लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। भूमाफिया घोषित भी कर दिया है, लेकिन आज तक इन पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आदेश किया था भूमाफिया गैंगस्टर में आदेश किया था एफआईआर करने के लिए, लेकिन नेत्रपाल जो वर्तमान
लेखपाल हैं, उनका नाम है नेत्रपाल सिंह, उन्होंने जो सारी तहरीर को 20,000 रुपये में चेंज कर दिया और केवल 447 IPC में दर्ज कर दी, जबकि आदेश जो तहसीलदार साहब ने भूमाफिया और गैंगस्टर एक्ट का किया था उसको भी वो कर दिया। आजकल वो निलंबित चल रहे हैं, उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। ये लोग जो है दूर तक उनकी पकड़ अच्छी है। रजनीश राय से SDM साहब जो पहले रह गए, पूर्व में अमित कुमार, उनका भी बहुत फॉल्ट है। उन्होंने बहुत लोग फर्जी तरीके से 143 कर ली गई। इन तस्वीरों में तो आपने ये समझा कि वो शख्स कौन है जो लगातार कस्टोडियन की जमीनों को बेचता है। एक बड़ा भूमाफिया ग्रेटर नोएडा का बना बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी सालों से खामोश क्यों हैं? क्यों कई बार FIR दर्ज होती है, क्यों कई बार शिकायत दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई सिफर होती है और अगर कार्रवाई के लिए बातें बढ़ती भी हैं तो उन्हें कैसे भी मैनेज कर लिया जाता है। ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरह से एक भूमाफिया ग्रेटर नोएडा में इस कदर हावी है कि प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर तमाम कस्टोडियन की जमीन हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ उसकी जेब में है। देखिए तुषार, अगर जो बात की जाए इन लोगों की, इन माफियाओं की, जिस तरीके से नूरपुर के अंदर, नूरपुर ग्राम के अंदर एक हाईटेक सिटी गौतम बुद्ध नगर के अंदर इतना पुलिस प्रशासन अलर्ट है, उसके बाद भी इन माफियाओं का साहस काम नहीं हो रहा। कि सबसे बड़ी बात यह रहती है कि प्रधानपति, एक प्रतिनिधि, एक गांव के सेवक होने के बाद ही इस तरीके से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आता है कि कस्टोडियम की जमीन को ही इन लोगों ने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर बेच डाला। लगभग अब तक सैकड़ों शिकायतें गई हैं इनके खिलाफ। तहसीलदार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इनकी शिकायतें गई, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसी बात अगर जो कही जाए, सबसे बड़ी बात है कि थाना स्थानीय जारचा जो पुलिस है वो भी इन पर मेहरबान है, तहसील दादरी मेहरबान है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं इन पर मेहरबान है। इसी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पॉइंट करने वाली बात यह है कि ये कोई 1 साल का मामला नहीं, 2 साल का मामला नहीं कि कुछ अधिकारियों को आपने मैनेज कर लिया। ये तो लगभग मेरा अंदाजा अगर सही है तो 1 से 1.5 दशक के बीच में ये पूरी जमीनों को, कस्टोडियन की कई जमीनों को पूरा का पूरा गांव इन्होंने बेच दिया। क्या जो भी कुर्सी पर अधिकारी आता है वो इनसे मैनेज हो जाता है? ये पूरी एक रवायत की तरह, परंपरा की तरह चल रहा है। देखिए तुषार, सबसे बड़े अचंभे की बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने, जो नफीस अहमद हैं, प्रधानपति हैं, उनके भाई हैं, और तमाम जो बातें की गई हैं, और उनके पिता ने जो जिस तरीके से पूरे परिवार ने ये जो पूरी जालसाजी की है, कहीं ना कहीं एक बड़े अचंभे की बात है कि लगभग सन 2007 से लेकर 2020 चल रहा है, और इस वक्त इतने सालों में 13 साल के वक्त के बीच में कितने अधिकारी आए हैं और कितने गए हैं। कितने अधिकारियों ने जांच की है, लेखपाल भी रहे हैं, पटवारी रहे हैं, जो तहसीलदार रहे हैं, SDM रहे हैं, DM रहे हैं, तमाम अधिकारी इनके खिलाफ जांच की बात कर गए हैं। लेकिन इन माफियाओं के खिलाफ अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिससे इनको सलाखों के पीछे जाना पड़े। अभी प्रेजेंट निशांत, मौजूदा सरकार, CM योगी आदित्यनाथ की सरकार अंसारी और अतीक अहमद जैसे भूमाफियाओं को नहीं बख्शती, लेकिन ये नफीस अहमद जिसका आपने जिक्र किया, ये इस सरकार में भी बख्शा गया, या अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? क्या ऐसी शिकायतों को ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया जाता, नीचे के लेवल पर ही मैनेज कर दिया जाता है? देखिए, अगर जो बात की जाए तुषार, तो कहीं ना कहीं पूरा सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं, क्योंकि हम लगातार इनका काला चिट्ठा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी तरफ से कोई बातें ऐसी नहीं बना रहे। जो पीड़ित लोगों ने दर्द ब्याह किया हमारे कैमरे पर, उसी को हमने अपने दर्शकों को दिखाया, उसी को हमने सरकार को दिखाया, जिससे इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जब बड़े बड़े माफियाओं को योगी सरकार में बख्शा नहीं जा रहा, तो इन माफियाओं को क्यों बख्शा जा रहा है? जबकि तहसील दादरी के जो तहसीलदार हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर, इस समय जो राकेश कुमार जैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट लगाकर भेजी है। उसमें कहा है कि भूमाफिया और तमाम जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने की बात की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये लोग आरोपी हैं, इन्होंने कस्टोडियम की जमीन को घेरा है, MLC की जमीन को घेरा है, और तमाम जो अवैध संपत्ति बनाने की बात की गई है। और उसके बाद जो SDM दादरी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में SIT की जांच की मांग की है। तो कहीं ना कहीं अगर जो
इस तरीके से एक एसडीएम तहसीलदार जांच की बात कर रहे हैं और तमाम रिपोर्टें बनाकर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े भूमाफिया हैं जिनको बख्शा जा रहा है और इनके पीछे एक बड़े रसूख होने के कारण इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जा रही। सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको बता दूं कि थाना जारचा स्थानीय पुलिस ने अब तक लगभग 5 से 6 एफआईआर इनके खिलाफ करी हैं। तमाम धाराएं इन एफआईआरों में लगाई गई हैं। खुद लेखपाल जो नेत्रपाल सिंह है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज 2 महीना पहले कराई है। उस एफआईआर में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि कस्टोडियम की जमीन को बेचा है, एलएमसी की जमीन को बेचा है, पट्टे की जमीन को बेचा है और तमाम अवैध संपत्ति बनाने की बात की गई है और जिसको लेकर एक एफआईआर करी जाती है। तो कहीं ना कहीं उस एफआईआर को कुछ दिन बाद जो पटवारी ही अपनी तरफ से एफिडेविट दे देते हैं और एफिडेविट देने के बाद वो एफआईआर खत्म कर दी जाती है। नीचे के लेवल पर ही उस पूरे केस को मैनेज कर लिया गया। प्रधानपति रहा ये शख्स नफीस अहमद और ऐसे में प्रधान से ये उम्मीद की वो माफिया है, वो जमीन बेच गया, गांव बेच गया पूरा। तो देखो, इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं कर्मचारियों से लेकर तमाम अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि शिकायतें जब जाती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियों पर हंटर चला रहे हैं और तमाम जो शिकायतें गई हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शिकायतें गई हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो नीचे के भ्रष्टाचारी हैं, नीचे के भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, वो इनको क्यों बख्श रहे हैं? क्योंकि शिकायतें तमाम जा रही हैं और उसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं हम ये समझें कि इनके जो कर्मचारी हैं वो तमाम इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि पीड़ितों के लगातार आरोप हैं। पीड़ित साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार हम दर दर की ठोकरें लगातार तहसील दादरी में लगातार आते हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ के कानून गो पेशकार से लेकर तमाम पीछे के जो तहसीलदार है वो मिले हुए हैं। एसडीएम जो पिछले एसडीएम पूर्व के एसडीएम है उन पर भी उन्होंने अमित कुमार सिंह पर आरोप लगाए, तमाम बातें कही गई है। पूरा नेटवर्क, पूरा प्रशासनिक अमला नफीस अहमद की जेब में है। ये नफीस अहमद है कौन, इसका रसूख कैसे बना, इस पर एक रिपोर्ट बनाई है निशांत हमने, और वो रिपोर्ट पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ग्रेटर नोएडा का भूमाफिया प्रधान सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बना करोड़पति, जिसे दी पंचायत की जिम्मेदारी, वो बन गया सरकारी जमीनों का लुटेरा। न ग्राम सभा की जमीन बख्शी, न शत्रु संपत्ति को छोड़ा, सरकारी जमीनों को बेचकर बन गया कुबेरपति। प्रधानपति का पूरा कुनबा बना जमीन का लुटेरा। भूमाफिया के रसूख के आगे सरकार नतमस्तक। भूमाफिया की करतूत से प्रशासन बाखबर, बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर। आखिर भूमाफिया नफीस पर कार्रवाई कब? उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर जो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर में अगर जो बात की जाए जमीन की, तो कितने किसान परेशान हैं और कितने माफियाओं के साहस जो लगातार भूमाफियाओं के बढ़ रहे हैं, वो बात वाकई में साफ आज न्यूज़ वन इंडिया करेगा। वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जारचा थाना क्षेत्र में नूरपुर के ग्राम पति प्रधान और उसके 3 बेटों की दबंगाई सामने आई है। सबसे बड़ी बात है करोड़ों का घोटाला इन्होंने प्रधानी से लेकर तमाम लोगों की जमीनें पर कब्जा किया है। एमएलसी से लेकर कस्टोडियम की जमीन पर कब्जा किया है। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरीके से इन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है और किस तरीके से इन्होंने जो जमीनों को हड़पा है। क्या नाम है आपका? यशपाल भाटी, ग्राम बोड़ा की है मेरा। मुझे 2007 में 6 बीघा ज़मीन मेरे नाम बैनामा कराई थी, जो कि ये फोटो लगा हुआ है। ये गांव का भी आदमी नहीं है, कस्टोरियन की ज़मीन थी वो। बाद में मुझे दाखिल खारिज करा के मेरे हाथ में भी कागज़ दे दिए। ये बाबू हाजी और उसके बेटों ने लिखवाई थी मुझे, सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली, पैसे उन्होंने लिए मुझसे सारे। जब बाद में मैं ज़मीन देखने के लिए गया तो उन्होंने कहा ज़मीन का क्या देखोगे तुम, बाद में मुआवजा उठ जाएगा इसका। मन कि मुझे जब कभी कागज़ों की ज़रूरत पड़ी खतौनी की, अभी जल्दी में मैंने खतौनी निकलवाई तो मेरा दाखिल खारिज भी कैंसिल होकर उस पर कस्टोरियन लिखा हुआ था। 2007 से मैं बार बार एप्लीकेशन हर जगह लगा रहा हूँ, तहसील में भी, थाने में भी, मुख्यमंत्री साहब के वहाँ भी गए हम, और हर जगह कागज़ हम दिया है, हमारी कहीं सुनवाई आज तक नहीं हुई है और दर दर भटक रहे हैं हम। और ये उसकी दबंगई ये और ये कहता है कि साले कार्रवाई बंद नहीं करोगे तो कोई नया मुकदमा लगवा दूंगा, कहीं फर्जी फंसवा दूंगा, बलात्कार का मुकदमा लगवा दूंगा। हमें ये ऑर्डर रहता है कि हम तहसील और वहाँ आते हैं, हम पे क्या मुकदमा लिखवा दे। पैसा वाला आदमी है, बड़ा आदमी है जी, कम से कम 100 करोड़ का आदमी है।
तो कुछ भी करा सकता है। 10-12 गाड़ियां हैं उस पर लग्जरी बड़ी बड़ी, जो कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं। क्या कुछ घटना रही आपके साथ, कौन लोग हैं? हमारे साथ भी इसी तरीके की घटना रही। हमें 6 बीघे जमीन लिखवा दी इन्होंने, कस्टोडियम। यहाँ कई बार दादरी तहसील में कई बार शिकायत करी है, कोई किन सुनवाई लोगों नहीं ने हुई। लिखवाई, क्या नाम है उन लोगों का? राशिद राणा, तालिब राणा और नफीस और हाजी बाबू। कब आपको बेकी थी इस तरीके से? हमें 2013 में बैनामा करा, 2014 जनवरी में। आपको कब पता लगा इसका? हमें 2 महीना बाद पता चला। हम पैसे मांगने गए तो बोले चलो बिकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पैसे दे देंगे। अब कहते हैं कि तुम बैनामा कर दो। हम क्यों बैनामा करते, फिर कल को हम फंसेंगे। दाखिल खारिज के लिए बोला तो उसके लिए 5 लाख रुपए और उल्टे मांगे हमसे। अब इसे पर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब तक क्या इस प्रकरण में क्या हुआ है? पुलिस के द्वारा या शासन के द्वारा कोई FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज कहाँ हुई है? कई बार यहाँ SDM साहब के यहाँ दर्ज करा दी, DM साहब के कई बार चले गए, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे तो जो वकील साहब है कार्रवाई कर रहे हैं, उन पे और झूठा केस लगा दिया, मुकदमा लगा दिया, फर्जी गोली चलवा के। तो अब तक कितने लोगों की इस तरीके से जमीन पर ये हड़प चुके हैं? कम से कम 60-70 लोग हैं जिनकी जमीन हड़प रखी है इन्होंने। एक तो पूरा गांव का गांव बेच दिया। बताओ, ग्राम समाज की जमीन है, कौन बेच सकता है? कहीं अगर 10 लोग भी बस गए हैं तो बसापत की जमीन कोई और थोड़ी बेच देगा। जो LMC है, पूरा का पूरा गाँव बेच दिया इन्होंने। आज से नहीं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन 2013-14 से ये एकदम इतने उठे हैं। आज अगर इनकी इंक्वायरी करी जाए, उस टाइम पे इन पे एक छोटी सी अल्टो गाड़ी थी और आज इन पे कम से कम 20 गाड़ी हैं। मेरा छोटे नाम है जी। कितनी उम्र रहता हुआ आपकी? मेरी होगी 70 के करीब। 70। क्या मामला है? मामला हमने रुपये कई ही नुका वहाँ चलो, हमें क्या पता कहाँ ले जा रहे हैं। हमें पैसा जमीन लिखवा के पैसा भी डाल दिए, हम तो नहीं रह गए। और क्या करें फिर हम? कौन लोग हैं, कितने पैसे आपके ले लिए? मतलब वो ये प्रधान नूरपुर के बाप बेटा, और तो हमें किसी को पता है ना कौन गवाह कौन ना है। कितने पैसे लिए थे हमने? उन लोगों ने कितने पैसे आपसे हड़प लिए? कुछ 6-7 लाख रुपए ले लिया। जमीन मिल गई आपको? ना जी, जमीन कहाँ, जमीन भी वही कितनी जमीन थी? 2 बीघे का बैनामा है। कहते हैं आप? जाट शाह। क्या मामला है आपका? मामला ये है जी, एक हाजी बाबू है नूरपुर का, वो ज़मीन 2 नंबर में हमारी ली, एक 100 साल की बुढ़िया सिकंदराबाद की, उसे मेरी बहन बना के उससे बनाव करवाया। उसका मल दरवान जैसे नाम चढ़वाया भर में धोखाधड़ी से। मेरे को बाद में मालूम लगा, मैंने केस गिर रखा है, दाखिल खारिज की आपत्ति लगी हुई है। सिगली गाँव में दबंग देख आदमी है ये, चाहे जब पहुँच जाता उठाता, अरे काम कहता ना कि बलात्कार का केस लगाऊंगे, इस पर 2-4 औरतों को ऐसे करवाऊंगा, मारने की धमकी देता। थाने भी गया मैं, एप्लीकेशन मेरी वहाँ नहीं ली। आगे सूरजपुर भी वहाँ गया था, ये जो कोर्ट पड़ता वहाँ पे भी नहीं ली थी। लॉकडाउन में मेरी ज़मीन पर कब्जा करा उसने। लॉकडाउन के बारे में जब तारीख के न ऐसे न कोई अधिकारी, 4.25 बीघे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ग्रेटर नोएडा के भूमाफिया नफीस अहमद और इसके पूरे परिवार की कलई खोल रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ग्रेटर नोएडा के इस भूमाफिया को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। न इस माफिया को कानून का डर है और न ही इस माफिया को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई डर लगता है। प्रशासन तो लगता है इस माफिया के इशारे पर चल रही है। इस माफिया को अगर प्रशासन का डर होता तो इस माफिया का जंगल राज खुल्लम खुल्ला नहीं चल रहा होता। क्या कुछ मामला है? मेरा नाम रिजवान एडवोकेट है, मैं नूरपुर से हूँ। मैं जो क्षेत्र के जारचा क्षेत्र के किसान हैं, जिनकी मजदूरों की लोगों ने ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जो ग्राम नूरपुर के हैं, राशिद राणा है जो मेन मास्टरमाइंड है भूमाफिया के। तो उनके भाई हैं नफीस अहमद, दूसरे नाम है उनका तालिब राणा, एक मुख्य ड्राइवर है उनके सरफराज, जो इस रचना को रचते हैं, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से करीबन 200-250 बीघे ज़मीन पर इन्होंने LMC पे, कानजोद की पे, नाले की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं,
गांव के एलएमसी ज़मीनों पे 1400 बीघे ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। ज़बरदस्ती किसी भी ज़मीन को हड़प लेते हैं। इनका ये भूमाफिया इस तरह के लोग हैं। इनकी शिकायत जो है क्षेत्र के लोगों ने भी की है। मैं भी इसमें मुख्य जो है शिकायत करता भी हूँ। मैंने भी अनेक शिकायत करी है। इन्होंने शौचालय घोटाले में मैंने इनको सस्पेंड किया था, आज तक वसूली नहीं हुई। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आज तक ऐसे ही चले आ रहे हैं। शिकायत करने के उपरांत जो है जो तहसीलदार राकेश कुमार जयंत ने भी इनकी जांच करी है, उसमें इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश करे हैं तहसीलदार राकेश कुमार जैन द्वारा। एसडीएम साहब ने भी विनय भदौरिया ने भी मामचंद नत्थी जो पट्टा है 12 बीघे का फर्जी तरीके से इन्होंने आदमी खड़ा करके जो जाति से जो है भाट है वो जांचे में नहीं है। लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, भूमाफिया घोषित भी कर दिया है, लेकिन आज तक इन पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आदेश किया था भूमाफिया गैंगस्टर में आदेश किया था एफआईआर करने के लिए, लेकिन नेत्रपाल जो वर्तमान लेखपाल हैं उनका नाम है नेत्रपाल सिंह, उन्होंने जो सारी तहरीर को 20,000 रुपये में चेंज कर दिया और केवल 447 आईपीसी में दर्ज कर दी, जबकि आदेश जो तहसीलदार साहब ने भूमाफिया गैंगस्टर एक्ट का किया था उसको भी वो कर दिया। आजकल वो निलंबित हैं, उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। ये लोग जो है दूर तक उनकी पकड़ अच्छी है। रजनीश राय से एसडीएम साहब जो पहले रह गए पूर्व में अमित कुमार, उनका भी बहुत फॉल्ट है। उन्होंने बहुत लोग फर्जी तरीके से 143 कर ली गई, जिसमें कि जो खचेड़ू हैं रतन दत्तक हैं, उनकी जो ज़मीन है जो है खेती की ज़मीन, इन्होंने फर्जी डेट में बैक डेट में जो है 143 करा दी बिगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के परमिशन के। वो उनसे मिले हुए हैं। सारी चीज़ जितने कर्मचारी हैं ज़्यादातर सबको घूस दी जाती है। वो इनके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने अर्जित इसी तरीके से कर रखी है। लोगों के गांव इन्होंने बेच दिए जो एलएमसी के हैं। मस्जिदों की ज़मीन पे जो धार्मिक हैं उन पे भी कब्जे कर रखे हैं। आज की डेट में लगभग करीबन 500 बीघा ज़मीन के ये मालिक भी हैं। अब से 5 साल पहले इनके पास 10 बीघा ज़मीन हुआ करती थी। इन्होंने जो कर्जे में अपनी 10 बीघा ज़मीन को भी सारा बेच दिया। उसके बाद से ये ऐसे भूमाफिया हो गए, इन्होंने गो तस्करी का काम चालू कर दिया क्षेत्र में। इतनी गो तस्करी करवाने के बाद इनके पास टीम है, कुरैशी हैं जारची के, कुछ नूरपुर के हैं, सभी लोग करते हैं, क्योंकि ये तो करते ही नहीं और लोग पकड़ के चले जाते हैं तो पुलिस के बल पर उनको छुटा लेते हैं। इन्होंने क्या करा, देह व्यापार भी करा। इन्होंने गांजा सप्लाई में ये कोर्ट चौकी पे पकड़े गए, विकास शरण ऐसा ही न पकड़े, 5 लाख रुपए देकर इनको अपने आप को इन्होंने छुटवाया। फर्जी तरीके से कितने काम ये इस तरीके के करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते। ऊंचे स्तर से बात है, पैसा ज़्यादा अधिक होने के कारण जो है ये अधिकारी को दबा लेते हैं। अगर कोई अधिकारी इनकी शिकायत करता भी है या इनके पीछे लगता भी है तो ये उच्च स्तर से जो है उसकी विभागीय कार्रवाई उसका ट्रांसफ़र करा देते हैं। इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि आखिर इस माफिया और उसके परिवार ने नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं। अपने रसूख से ये माफिया कई अधिकारियों के ट्रांसफर तक करा चुका है। राजस्व अधिकारियों और भू माफियाओं की साठगांठ से अब तक भू माफिया 100 बीघे से ज्यादा कस्टोडियन जमीन को बेच चुका है। कस्टोडियन जमीन बेचकर करोड़पति बने इस माफिया ने तो 8 से 9 बीघे जमीन पर बसा रघुवीरपुर गढ़ी गांव को बख्शा तक नहीं। गांव रघुवीर गढ़ी गांव जो है उसमें भी कुछ माफियाओं ने घोटाला किया। बताया जा रहा है कि राशिद नाम का जो युवक है, जो जमीन जो कितने वर्षों पहले इन गरीब लोगों को दान दी गई थी और उसके बाद सन 2014 के करीब में इस जमीन पर इसको जबरन बिना पूछताछ के, बिना कुछ घोटाले षड्यंत्र के साथ में इसको बेच दिया जाता है। ये गरीब लोगों का यहाँ साफ तौर पर ये कहना है कि वर्षों पहले जो लोग यहाँ पर रहते आए हैं और उसके बाद में 2014 में नूरपुर के रहने वाले राशिद और राशिद के जितने भी उनके भाई हैं या उनके पिता हैं, उन लोगों ने अपनी मिलीभगत से इस तरीके से इस ज़मीन को बेच दिया जाता है। लगभग 8.5 बीघे ज़मीन बताई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ करा दूं कि ये लोग जो हैं ये यहीं पर इसी गांव में रघुवीर गढ़ी जो गांव है थाना जारचा क्षेत्र में लगता है, यहाँ पर ये काफ़ी समय से रह रहे हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात है कि 2014 में जिस तरीके से इनके साथ जालसाजी धोखाधड़ी की जाती है और ये अब पूरा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, तहसील दादरी में इसका पूरा मामला प्रकरण चल रहा है। अधिकारियों को पूरी तरह से इस प्रकरण में अवगत है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इन लोगों ने पूरी तरह से इस पर भी जालसाजी करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे लोगों का जो षड्यंत्र है लगातार जारी है और न्यूज़ 1 इंडिया जो आपका चैनल है पूरी तरह से इस खुलासे को करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरा है और साफ तौर पर देखा जाएगा। हमने अधिकारियों से भी इस मामले का संज्ञान लेने की कोशिश की है
और गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर ये लोग अपनी जालसाजी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जालसाज है, लोग अपना कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद अवैध रूप से इस जमीन को बेच देते हैं। और ये जो पूरा जो प्रयोग किया गया है, इन्होंने अपना एक गिरोह बनाकर इस तरीके से ये षड्यंत्र शामिल किया है। अपने भाइयों और पिता के साथ मिलकर ये जालसाज अब तक कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। जिले में सख्त प्रशासन होने के बाद भी इस भूमाफिया को किसी का खौफ नहीं है। ये भूमाफिया अपने छोटे भाई राशिद अली और तालिब राणा, पिता मुसलिन उर्फ हाजी बाबू के साथ मिलकर धड़ल्ले से जमीन में कब्जा करने में लगा हुआ है। थाना जारचा के रघुवीरगढ़ी जो गांव है, इस वक्त हम वहां पर आ चुके हैं और गांव के जो लोग हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन्होंने किन लोगों से घर लिए, किन लोगों ने इनको जमीन बेची है। क्या नाम है आपका अंकल जी? मेरा नाम देव शाह जी। हाँ, कब लिया था आपने? सुनो, ये गांव जो पहले वहाँ आ जी पल्ली तरफ, तो मजदूर आदमी सभी और इन्हों के साथ कोई साधन नहीं है अपनी ज़मीन खरीदने के, उसमें तो वहाँ से उठ के ये खेत थे तुरावली के, तो तुरावली ने कही कि जी मेरे यहाँ बस लो, ठीक है जी। यहाँ ये लोग बस गए और साढ़े 3.5 पौने 400 रुपये में ये खरीदा गया। और ख़रीदने के बाद में वो सरदार नाम का था एक केसरी, उसने जो इसका बैनामा करा लिया। बैनामा कराने के बाद में तो फिर वो कहने लगे इनको, भाई तुम इसमें रहते रहियो, सहते रहियो, हमें तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए। वो ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद में उनके पोते ने ये गांव जो बेच दिया और बगैर रजाबंदी गांव के से कुछ से नहीं ली। क्या मामला है ये ऐसा कि ये जो खेत था, ये यहाँ पे जो हमारे बुजुर्गों को रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनको ये खेत की जगह दी गई ही, मतलब उन्होंने सैयदों ने इनको दे दी ही। तो इन्होंने एक मौजूद आदमी हो गया, मौजूद आदमी के नाम करवा दिया ये, वो हो गए एक्सपायर। उन्हों के बेटे ने ये खेत जो दिया बेच, पोते ने। अब ये खेत बेचने के बाद में अब इन पे जो केस वेस डाला इन्होंने। कौन से सन की बात है? ये 2014 में खेत बिका। तो ये अब जो धोखाधड़ी जो करी है, कौन लोगों ने करी है? ये डीलरों ने करी है। क्या नाम है? ये राशिद। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नूरपुर के हैं। तो ये प्रधान भी है क्या? नहीं, ये तो पता नहीं, इसका भैया प्रधान है इसका। क्या नाम है उनका? तो नफीस भी है गांव वालों के नाम। जो केसरी का लड़का था उसने वसीयत कर दी ही, उसकी वसीयत भी इनके पास है। वसीयत होने के बावजूद भी डीलरों ने बिकवा दी। पीछे वाला खेत दिखा के गांव बिकवा दिया। डीलर कौन है? डीलर यही है, राशिद है, हाजी बाबू का लड़का, नूरपुर का। प्रधान उसका भाई है नफीस। तो दान में आपको किसने दी थी? ये दी थी जी आवादली का कोई पिता था, तुरावली, उसने दी। तो इन्होंने बेच दी? इन्होंने बेच दी। तो उससे कोई खरीदी थी इन्होंने? उन्होंने नहीं खरीदी थी, दान में उन्होंने दी थी। हमारे आप इसमें रह लो, आप परेशान रहते हो। पहले उधर गांव था, बड़े बूढ़े उधर रहते थे, तो पानी में बाढ़ आ गई थी, इधर ऊंचा एरिया था, यहाँ दान में दे दी थी उन्होंने। कौन से सन में इन्होंने इस तरीके से ये बेच दी? ये सनवन तो हमें मालूम नहीं है जी, ये बड़े बूढ़े इनको मालूम है। लेकिन इसमें क्या है, पैसा भी बैनामे के उन लोगों ने ही दिए थे जिसने जमीन दान में दी थी। इस भू माफिया का रसूख इतना है कि शिकायत के बाद भी इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। भू माफिया नफीस अहमद और भाई समेत पिता पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे तो दर्ज हैं, लेकिन हर कोई इस माफिया पर कार्रवाई से बचते ही नजर आ रहे हैं। एक और जहां प्रदेश में भू माफियाओं पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में भू माफिया प्रधानपति नफीस अहमद को प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। अब इसे दुस्साहस नहीं तो क्या कहेंगे। प्रशासन की सख्ती के बाद भी अगर भू माफिया सरकारी भूमि पर कब्जा शुरू कर दें, तो इससे साफ है कि इस प्रधानपति भू माफिया को किसी का खौफ नहीं। जिला प्रशासन भी अब इस भू माफिया पर नकेल कसने की बात कर रहा है। प्रशासन प्रधानपति और इसके भाई के साथ पिता और परिवार के लोगों को
भूमाफिया घोषित करने की तैयारी में है। तहसीलदार राकेश कुमार जयंत ने बताया कि प्रतांक 524 लिखित आंख्या में इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ तहसीलदार ने तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और भूमि माफिया एक्ट में कार्रवाई कर इनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नूरपुर के प्रति प्रधान नफीसा अहमद, राशिद अली, तालीम राणा और पिता हाजी बाबू उर्फ मुसलिन ने करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन जब न्यूज 1 इंडिया की टीम ने तहसीलदार राकेश कुमार से बातचीत करना चाहा, तो वो खुद कैमरे से कतराते नजर आए। लेकिन न्यूज 1 इंडिया की टीम ने अपने खुफिया कैमरे में तहसीलदार को उतार ही लिया। आप भी सुनिए क्या कुछ कैद हुआ है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे हैं जी, ये हमें तंग कर रहे हैं। तो हमने हाथ जोड़ दिए, भैया यदि आपको ये लगता है कि हम तंग कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो किसी अन्य अधिकारी से जांच करा लें, या आप भाई जहाँ जिससे जांच कराना चाहें। मैं खुद ने SIT की मांग कर दी है, भाई SIT जांच करे इसमें। तो सर SIT की मांग से कब मतलब आपको दी गई नहीं दी गई तब? हमने SIT की अपनी रिपोर्ट में भेज दी है SDM सर को। सर इसमें FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है? हाँ, कुछ FIR भी नहीं है। सर क्या लगता है, जैसे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं, जमीनें बेच दे रहे हैं, सरकारी जमीनें, तब तक इन पे कई साल हो तो कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है सर? देखिए, जब मामले संज्ञान में आते हैं, भाई आपने मान लिया कस्टोडियन की ज़मीन इनको बेच दी, अब ये अपना भाई इन्हीं को बेची है और हमारे संज्ञान में नहीं आएगी, क्योंकि रजिस्ट्री होती है वहाँ से, रजिस्ट्री ऑफिस है। यहाँ तो जब आता है जब वो दाखिल खारिज कराना चाहिए, उसका दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, या जो हमारे संज्ञान में शिकायतें आई हमने वो। हाँ, वहीं इन सब मामले में अपनी नौकरी जाने के डर से कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, तो हमारी टीम ने SDM अंकिता खंडेलवाल से ऑफिशियल वर्जन की बात की तो जवाब कुछ और नहीं था। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे ने हमारा साथ दिया और SDM की सारी बातें कैद कर ली। एक मामला है चारचा थाना क्षेत्र का, गांव नूरपुर पड़ता है। एक आपके द्वारा भी और सर के द्वारा जांच चल रही है। ग्राम प्रधान है लेकिन और कुछ क्या होना है अभी 31 दिसंबर के बीच में? सर वो जो अभी जो फाइनल प्रिंट का वो देना है, जो खतौनी उनके आ जाएगी वो है सर। उसकी डेट कब तक की है? 31 तक है सर। वो 31 तक वो भी चालू करवा दो। वो चालू करवा रखा है ना? हाँ सर, कितनी बची है इसमें शेष? सर मेरी में 4 में थोड़ा जमीन संबंधित जांच है आपके द्वारा चल रही है, इसलिए आपका एक वर्जन चाहिए। वर्जन अभी जांच के दौरान नहीं दे पाऊंगा मैं। जांच एक बार कंप्लीट हो जाए, मेरे द्वारा नहीं तहसीलदार के द्वारा की जा रही है, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा। तहसीलदार सर मैं एक बार बीच में बात रोक के कहना चाहूँगा, मैं इसमें वकील भी हूँ उन लोगों का जो शिकायत करता हूँ, स्वयं भी शिकायत करता हूँ सर। जांच टोटल कंप्लीट हो चुकी। रिजवान एडवोकेट नाम है सर। DM साहब ने आप फ़ोन किया था मिलने के लिए सर, तो मैं आज पहली बार मिलने आया था। रोहित जाखर जो मेरठ वाले उन्होंने भी फ़ोन किया था, मैंने भैया से मिल लेना, तो मैं इसी संबंध में साहब इनके साथ ही आया हूँ। इन्होंने भी मुझे याद किया, घर तक गए ये। तो मेरा कहने का ये है वर्चन ये है कि इसमें जांच तो पूरी हो चुकी है सर। भदौरिया विनय भदौरिया जी ने भी कर दी है कस्टोडियन से संबंधित जाँच, आपके तहसीलदार साहब ने भी कुछ जांच कंप्लीट कर दी है सर। मैंने भी अनेक प्रार्थना पत्र FIR के भी मैंने पूरा बना के दिए, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं सर। बहुत डायलूट, कल 447 IPC में जो नेत्रपाल ने उसमें रिपोर्ट बदल दी है सर। बात सुन लीजिए, ये तो आप पुलिस से जाके सवाल करिए ना। वो तो हमने कर लिया सर, वो हमने कर लिया, लेकिन आपके आदेश जो आपने आदेश किया भूमाफिया गैंगस्टर में FIR होनी चाहिए। एक लेखपाल जिसके जो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, नॉर्मल पोस्ट का आदमी, पूरी चल रही है, आपको पता होगा। पूरा प्रार्थना पत्र ही चेंज कर दिया सर। आपके आदेश का पालन ही नहीं करा उसने। पत्र और आया शायद पुलिस के माध्यम से, कल ही मैंने डाक में मार्क किया था आपको। तो ये एक मुकदमा शायद 420 का भी दर्ज हुआ है अभी, तो उसमें जांच की जा रही है ACP साहब के द्वारा। तो उन्होंने कुछ लैंड रिलेटेड डिटेल मांगी है, तो वो रिपोर्ट बनवा दीजिएगा सर। जब इनको पता लगा कि मैं शिकायत करता भी हूँ और मैं उन लोगों का वकील भी हूँ, तो उन्होंने एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ भी 307 दर्ज करा, एक फर्जी प्लाट करा दिया ना। वो तो मैंने DCP कमिश्नर साहब को सब संज्ञान में मामला है सर। तो खत्म हो जाएगा। हाँ सब खत्म। हाँ तो यही सर इसी प्रकरण में एक बाइट दे पाऊंगा। बाइट नहीं दे पाऊंगा,
बाइट मत लीजिए, बाइट ठीक नहीं रहता। अभी प्रकरण देखिए, ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं कि जांच जब तक कंप्लीट एक अंतिम अंजाम तक न पहुंच जाए, इसके बारे में कुछ भी बोलना अजीब रहता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें अब तक क्या कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई है, ये बस जो कार्रवाई हुई है वही। आई एम सॉरी, बाइट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और बताओ आप कौन है, कोर्ट में बैठना है मुझे। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कस्टोडियन की जमीन बेची गई है, जिसमें एक लेखपाल नेत्रपाल सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत को देखते हुए पेशकार के खिलाफ भी जांच चल रही है। साथ ही एसआईटी गठन की भी मांग की गई है। हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर के थाना जारचा नूरपुर प्रधान के खिलाफ जब हमने पूरे प्रकरण को देखा तो उसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया, जिसमें एमएलसी से लेकर कस्टोडियम की जमीन को बेचा गया है। जब इस पूरे मामले में हमने तहसीलदार से लेकर एसडीएम से बात करने का कोशिश की तो दोनों अधिकारी बसते नजर आए। लेकिन पूरे मामले में जब देखा गया कि पूरे मामले में एक रिपोर्ट भी साफ तौर पर उच्च अधिकारियों को पेश की गई है, तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि पूरा करोड़ों का घोटाला है। जिस तरीके से एमएलसी से लेकर कस्टोडियम की ज़मीन को बेचकर इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर और लोगों को बेच दिया है। साफ तौर पर जब इस प्रकरण में बसता नजर आया तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी भी अपनी नज़र छुपाते नजर आए। इस प्रकरण में जब हम तहसील दादरी में आए तो इसमें बैठे हुए जो एसडीएम हैं, आप देख सकते हैं कि एसडीएम कार्यालय पीछे ही है और एसडीएम अधिकारी जो हैं यहाँ पर साफ तौर पर बैठे हुए हैं। उनसे वार्तालाप भी की गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जांच चल रही है, जबकि अब तक आधा दर्जन FIR दर्ज हो चुकी हैं और तमाम तरीके से तहसीलदार ने रिपोर्ट भी लगाई गई है और इस मामले में एक पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है इन लोगों पर सही तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साफ तौर पर साफ है, पीड़ित लोगों का भी आरोप है कि खान पूर्ति की जा रही है और यहाँ से लेकर गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक वो गुहार लगा चुके हैं, मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी मजबूती से दावा या मजबूती से बात या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखने वाली यह बात होगी कि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ में इंडिया पड़ताल लगाने पहुंचा है और साफ तौर पर करोड़ों का घोटाला एक ग्राम नूरपुर का ही प्रधान पूरी तरह से मिलीभगत से कर रहा है और उसके बाद उसके 3 बेटे शामिल हैं और साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि 2018 में भी प्रधानी को लेकर शौचालय घोटाले में सस्पेंड हुआ था और उसके बाद शौचालय घोटाले में भी उसने बहुत बड़ा गड़बड़ झोल किया था, जिसमें देखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में एक ही प्रधान है जो पहली बार सस्पेंड हुआ और इस मामले में कितने अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक पेशकार भी इस पूरे गड़बड़ झाले में जो 10 साल से यहाँ पर नोटों की बारिश कर रहा है, मतलब नोटों की कमाई कर रहा है और लगातार वो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी टीम आगे बढ़ती काफी गहरे राज खोलते गए। टीम की जांच पड़ताल में पता चला कि माफिया ने अवैध कब्जे से हथियाई जमीन तो जमीन रही, पूरा गांव ही बेच डाला। दरअसल ये 8 से 9 बीघा जमीन पर बसा छोटा सा गांव रघुवीरपुर गढ़ी है। इस गांव का सौदा सन 2014 में ही हो चुका है। इस गांव के कुछ ग्रामीणों के पास सर ढकने को छत तो नहीं थी, तो वहीं अब उनके पास खुद की जमीन भी नहीं है, जिससे इनकी आंखों में निराशा और प्रधानपति के खिलाफ आक्रोश के अलावा कुछ नहीं है। इस गांव के ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं हमारी टीम ग्राम नूरपुर की उस जगह पर पहुंची जहां पर कस्टोडियन की जमीन को बेचकर अपने नापाक मंसूबों को भूमाफियाओं ने अंजाम दिया है। हमने जब इन ग्रामीणों से बात की तो इनका दर्द छलक पड़ा। आप भी सुनिए। ग्राम नूरपुर के जो खेत हैं वहां पर हम आ चुके हैं। जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा किया गया है, जिस तरीके से वो सरकारी ज़मीन कस्टोडियम की ज़मीन जो थी उस पर जो फर्जीवाड़ा नूरपुर के लोगों ने किया, जो गांव नूरपुर के प्रधानपति और उनके जो भाई हैं और पिता हैं, उन लोगों जो ने किया है, उसकी पूरी पड़ताल करने के लिए आ चुके हैं। आप देखिए पीछे की कुछ दूरी पर तस्वीरें हैं जो यहाँ पर कस्टोडियम की ज़मीन है
और लगभग बताया जा रहा है कि 30 बीघे से अधिक ज़मीन यहाँ पर है। इस ज़मीन पर भी इन्होंने पूरी तरह से लोगों को अपने झांसे में लेकर और पूरी तरह से साठ-गांठ कर तहसील से लेकर तमाम अधिकारियों की मिली भगत करने के बाद उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर फर्जीवाड़ा कर लोगों को बेच दिया और लोगों की गाड़ी कमाई को डका लिया। पूरी तरह से जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, जब तहसील में जाकर पता लगता है कि ये ज़मीन जो है कस्टोडियम की ज़मीन है और ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है। जो लोग जो हैं अब से पहले जो पाकिस्तान चले गए थे, जिन लोगों का अब यहाँ पर अता पता नहीं है, वो ज़मीन पर इन लोगों ने पूरी तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। और फर्जीवाड़े में शामिल यहाँ के तमाम पटवारी की बात की जाए या फिर तहसीलदार की बात की जाए या फिर पुलिस की बात की जाए, सब लोग पूरी तरह से शामिल हैं तमाम तरीके से। और इनके प्रकरण में कई एफआईआर दर्जे हुई हैं और कितनी रिपोर्टें जो हैं गोपनीय विभाग, तमाम जो विभागों की बात की जा रही है, चाहे गाजियाबाद से भी इनकी जांच की गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शिकायतें गई हैं। और जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, उन लोगों ने तमाम शिकायतें दी हैं। लगातार प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में अभी जो निचोड़ कोई निकल के नहीं आया। इन लोगों को ऐसी कोई सज़ा नहीं मिल पाई जो सलाखों के पीछे, इनके खिलाफ कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई जो सलाखों के पीछे ये लोग जाएं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस समय मौजूदा एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रिचपाल है। ताऊ जी, ये यहाँ पर कोई कस्टोडियम की ज़मीन थी, उस ज़मीन को कुछ लोगों ने बेच दिया। कितनी ज़मीन थी ताऊ? भाई इतनी पता ना कितनी, फिर कस्टोडियम ज़मीन ही जरूर है आज के। अच्छा अच्छा। और ना नहीं पता कितने बेची कितने ना बेची। हाँ जी, फिर ही ज़मीन जरूर कस्टोडियम की जो बिकी है आज के। हाँ, तो मतलब ज़मीन थी या नहीं थी? ज़मीन तो बता रहे ही कि आज के कस्टोडियम की। हाँ, अब नहीं पता ना किसने बेची, किसने बिकवाई, कैसे बिकी, ये हम भी ना कह सकें। कहाँ के रहने वाले होता हुआ? वीरपुरा के रहने वाले हैं। हाँ। कोई नूरपुर का मामला है क्या? ना नूरपुर का मामला तो ये है कि उन्होंने बिकवाई की ज़मीन, अब नहीं पता ना किसने बिकवाई है नूरपुर की। किसने बिकवाई थी नूरपुर? हाँ, नहीं पता ना किसने बिकवाई है। कमल जी, जो ये ज़मीन थी वो कैसी ज़मीन थी और किन लोगों ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है? ये ज़मीन यहाँ पे जी जो कभी पाकिस्तान चले गए ना, वो ज़मीन उन्होंने दूसरे फर्जी तरीके से दूसरे के नाम तैयार कराई, फिर उसके बेनामे कराए। कुछ इन्होंने 2007 में बेची, कुछ 2008 में बेची, कुछ 2013 में बेची, जिसमें से हम पे भी 6 बीघे ज़मीन हमने भी उसमें से खरीदी। इन्होंने फर्जी तरीके से हमको भी बेच दी। ठीक है, इधर ही ये ज़मीन है, बढ़िया ज़मीन है। और उसके बाद में इधर 31-32 बीघे ज़मीन इधर है और इधर भी है कुछ ज़मीन जो करीब 100 बीघे के करीब इसने जो बेच दी। कैसी ज़मीन थी ये? कस्टोडियम की ज़मीन? कस्टोडियम ज़मीन जो हाँ। को पाकिस्तान चले गए थे उनकी ज़मीन थी ये। हाँ। कस्टोडियम। तो जैसे आपने ये ज़मीन खरीदी थी तो रजिस्ट्री वगैरह आपकी हुई थी? हाँ, बैनामा हुआ था हमारा, बैनामा कराया था इन्होंने। जब उसमें फर्द में दिखाया था उसमें साफ थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने 6 बीघे खरीदी, कितने पैसे लिए थे आपसे? हमसे गए टोटल 36 लाख रुपए। जो हमारा खर्चा हुआ था वो 36 लाख रुपए हुआ था। क्या नाम है इन लोगों का जिन लोगों ने आपका ज़मीन बेची है? ये बेचने वाले हैं राशिद है, तालिब राना है और इनके पिताजी है बाबू हाजी, और एक इनका भाई है जो प्रधान है इस टाइम पे, नफीस अहमद। तो मतलब कैसे आपको पता लगा कि ये कस्टोडियम की ज़मीन है? हमें तो जब हम तहसील गए अपना दाखिल खारिज का इंतखाब निकलवाने के लिए, मैंने कहा दाखिल खारिज हुआ है नहीं। जब वहाँ जाके हमें पता पड़ा कि हमारी तो ज़मीन ही कस्टोडियम है। हम इनके पास गए पैसा मांगने के लिए तो ये बोले 10 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे। अब ये कहने लगे जी 5 लाख रुपए ले लो। ना दाखिल खारिज ज़मीन का हो रहा, ना हमें पैसे मिल रहे। तो शिकायतें वगैरह आपने कुछ अधिकारियों को की है? शिकायत तो एसडीएम साहब के यहाँ पे भी कर रखी है, डीएम साहब के यहाँ भी, कमिश्नर साहब के यहाँ भी। लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं। वही न्यूज़ वन इंडिया आपका अपना चैनल लगातार इस मामले को खुलासा दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ऐसे लोगों का, ऐसे भूमाफियाओं का साफ तौर पर हम भी भूमाफिया इनको इसलिए कहेंगे कि
यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार ने खुद रिपोर्ट लगाई है कि इस मामले में ये लोग भूमाफिया हैं, एसआईटी की जांच होनी चाहिए। तमाम इस मामले को कहा साफ तौर पर जाएगा। आधा दर्जन एफआईआर दर्ज हो गई हैं। इस मामले में लेखपाल जो है नेत्रपाल सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने एक एफआईआर कराई और उसके बाद वो एफआईआर कराने के लिए उनकी मिली भगत से समझौता लगा दिया। तो साफ तौर पर आधा दर्जन एफआईआर होने के बाद भी ये लोगों का साहस लगातार फल फूल रहा है। अब देखने वाली यह बात होगी कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया सरकार के उन अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कि शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिकंजा इन लोगों पर कसा क्यों नहीं जा रहा? गांव के ही प्रधान जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, गांव के ही जो सेवक जो आम जनता की रक्षा करते हैं, वो ही भक्षक बन गए हैं और उसके साथ में अधिकारियों का भी साठगांठ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल है। इस घालमेल में आम जनता मारी जा रही है, उनके जीवन भर की पूंजी को डकारा जा रहा है। और इसलिए आपका अपना चैनल ग्राउंड जीरो पर तिहात इलाके में जारचा थाना क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए साफ तौर पर आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, ग्रेटर। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो शिकायत के बाद भी नहीं हो रही भूमाफियाओं पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना इलाके में भूमाफियाओं का जंगल राज चल रहा है। भूमाफिया नफीस अहमद पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कस्टोडियन की जमीन बेचकर करोड़ों बना चुका है ये भूमाफिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। 1 से 1.5 दशक हो चुका है इसको अपने साम्राज्य को बनाने में, भूमाफियागिरी करने में या फिर तमाम जमीनों को बेचने में। इसके बावजूद भी तमाम अधिकारी आए, तमाम अधिकारी गए, लेकिन इसका राज चलता रहा, इसकी माफियागिरी चलती रही। तो भूमाफिया नफीस अहमद पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर अधिकारी हमेशा बचाते क्यों रहे, किसकी सरपरस्ती में यह सब चलता है? क्या नफीस अहमद के ऊपर कोई एक ऐसा बड़ा हाथ भी है जो लगातार बचाता है, या फिर ये लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को मैनेज करता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। 809 बीघे की जमीन पर बना लगभग रघुवीरपुर गांव इसने बेच दिया। इसके अलावा भी हम बात करें, कई जमीनों को इसने बेचा, शत्रु संपत्ति ये बेचता रहा, कस्टोडियन की जमीन ये बेचता रहा, प्रधानपति बना, लेकिन प्रधानपति बनने के बावजूद भी जनता की बात करने से ज्यादा इसने अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया। इसके अलावा नफीस अहमद की अगर बात की जाए, इसके पिता पर भी कई मामले दर्ज हैं। इसके 2 भाई, वो दोनों भी इसके साथ लगातार इसी तरीके की माफियागिरी में लिप्त रहते हैं। तो ये भूमाफिया नफीस अहमद। हमारे साथ सांसद महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। महेश जी, एक मामला संज्ञान में आया होगा आपके। नफीस अहमद ये शख्स है, जारचा थाना क्षेत्र के अंदर ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, नूरपुर गांव। वहां पर लगभग 1.5 दशक से ये माफियागिरी कर रहा है। कस्टोडियन की कई जमीनों को इसने बेच दिया, और सबसे बड़ा पहलू ये है कि इन 1.5 दशक में तमाम अधिकारी आए, लेकिन इस पर कार्रवाई कभी नहीं हुई। आपका रिएक्शन? देखिए, अब देश में बदलाव आया है। मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद कोई भी माफिया अब पनप नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और सीधा संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे भू माफियाओं को, कोई भी है वो, और कितना ही ताकतवर है, कितना ही रसूख वाला है,
उन पर उनकी जांच कर चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई ऐसा है तो। और इस तरह की गतिविधियों को किसी भी तरह हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ने देगी। महेश जी, समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आज 6 साल हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को 3 साल हो चुके हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पे तमाम जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि अंसारी ब्रदर्स और अतीक अहमद के तमाम प्रॉपर्टीज हमने कुर्क होती हुई और उन पर वापस उसे लेते हुए देखा, कार्रवाई होते देखा। लेकिन जब नीचे के लेवल पर ही सारी सेटिंग हो जाए तो फिर बड़े लेवल पर मामला उठेगा नहीं, नीचे के लेवल पर सेटिंग हो जाए कि तहसीलदार पटवारी के स्तर पर मामला वहीं के वहीं मैनेज हो जाता है। नहीं, आप, मैं इसको अभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर और इस विषय की पूरी जांच कर निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी होगा, वो कितना ही रसूख वाला कितना ही बड़ा हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरा का पूरा गांव बेच दिया। आपने ये, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ वन इंडिया को भी, कि ये विषय आप सामाजिक स्तर पर उठा रहे हैं। और ये महेश जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आप भी इसी पूरे क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये इतना बड़ा माफिया जो पूरा का पूरा गांव बेच दे, करोड़ियन जमीन बेच दे, कभी संज्ञान में वरिष्ठ लोगों के क्यों नहीं आया? 1.5 दशक से लगभग ये चीज, सारी चीजें चल रही हैं। जी जी, क्यों ये बचता रहा? आपका न्यूज़ वन इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। और इस विषय को हम वरिष्ठ अधिकारी और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री स्तर तक इसकी जांच कराकर इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। महेश जी, लेकिन बचता क्यों रहा? मेरा सवाल ये है। अब मैं इस विषय पर जरा थोड़ा सा जांच और कर लूं कि क्या कारण है, क्या विषय, कौन दोषी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय को मैं ऊपर तक, मुख्यमंत्री स्तर तक हम इसको ले जाकर इस पर सख्त कार्रवाई कराएं। चलिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि आप वरिष्ठ लोगों तक ये मामला ले जाएंगे और कार्रवाई जरूर कराएंगे, हम इस पर विश्वास रखते हैं, हमारे दर्शक भी इस पर विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी बात कही। तो महेश शर्मा का यह कहना है, सांसद है, कि किसी भी स्तर पर जाएंगे लेकिन अब कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार हम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारी सामने आए, अपना पक्ष रखें, हम किसी को एलिगेट ना करें, हम किसी को आरोपी ना बना दें, हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल पर या उसके ऊपर सवाल ना उठाएं। हम चाहते हैं वो सामने आए और अपना जवाब दें, अपना पक्ष रखें, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं, जैसे उनके पास कोई जवाब हो ही ना, जैसे वो सवालों से बचना चाहते हो, जैसे वो चाहते हो कि उनसे इस मामले में कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि जवाब तो उनके पास है नहीं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, क्योंकि 6 साल तो मोदी सरकार, 3 साल योगी सरकार को हो चुके हैं। इस सरकार में अगर माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो यहां के तमाम प्रशासनिक अधिकारी खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करते अगर सरकार का पूरा सपोर्ट है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों को आना चाहिए था सामने, और आज न्यूज़ वन इंडिया पर तमाम दर्शकों के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था, अगर क्लीन इमेज तमाम अधिकारियों की